system. अच्छा, the solar system. The sun is a star in our solar system that is a stable star. अब stable star क्या होता है? Stable star होता है जिसमें हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है और फोर्सेस का बैलेंस होता है। तो हमारे सोलर सिस्टम में स्टार कौन सा है? सन, ठीक है। और क्या है? स्टेबल स्टार है। अच्छा, स्टेबल फेज ऑफ अ स्टार क्या होता है? बेशक ना लिखो, ना लिखो, सिर्फ समझते रहो। ये स्लाइड भेज दूंगा, स्लाइड भेज दूंगा, साथ साथ खोल ये पूरा भेज दूंगा। अच्छा, स्टेबल फेज ऑफ अ स्टार, स्टेबल फेज ऑफ अ स्टार क्या होता है? It is that part of the life cycle of a star. It is that part of the life cycle of a star when it has nuclear fusion of hydrogen at the core. Stable part कौन सा होता है? जब core पे किसका फ्यूजन होता है? हाइड्रोजन का। समझ आ गई बात? During this phase, outwards and inwards forces are balanced. Outward forces किसकी होती है? रेडिएशन की। Inward forces किसकी होती है? Inward forces होती है ग्रेविटी की। अच्छा, मैंने ये किया कि ये स्लाइड जो मैं बना रहा हूँ इसका वीडियो करके ये ग्रुप में भेज दूंगा, तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे और वीडियो से आप रिवाइज भी कर सकेंगे। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट्स इन दी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? सोलर सिस्टम में अदर देन द सन, आवर सोलर सिस्टम हैज प्लैनेट्स, मून्स, मून्स को हम नेचुरल सैटेलाइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, एस्टेरॉइड्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड कॉमेट्स। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? अदर देन द सन, आवर सोलर सिस्टम हैज क्या क्या? प्लैनेट्स, मून्स, मून्स को नेचुरल सैटेलाइट्स भी कहते हैं, एस्टेरॉइड्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड कॉमेट्स। डन हो गया। अच्छा, अब प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स कौन से हैं? क्या प्लैनेट की डेफिनेशन है? प्लैनेट की डेफिनेशन, planets are spherical in shape and they have a clean orbits around the sun. प्लैनेट्स जब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो उनके ऑर्बिट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होता। एस्टेरॉइड और प्लैनेट में यही डिफरेंस है। एक तो प्लैनेट की दो कंडीशंस हैं, प्लैनेट शुड बी स्फेरिकल, शेप क्या होनी चाहिए? स्फेरिकल। और जब वो रिवॉल्व करेगा तो उसके ऑर्बिट में कोई और ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, एन एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड की डेफिनेशन बेटा, एस्टेरॉइड की डेफिनेशन, an irregularly shaped object generally made of rock that revolves around the sun in an orbit that is not clean. तो क्या होता है एस्टेरॉइड? irregularly shaped object, generally rock का बना होता है, ठीक है, generally made of rock that revolves around the sun in an orbit that is not clean. इसके ऑर्बिट में और भी स्टोन्स होते हैं, और भी एस्टेरॉइड्स होते हैं। अच्छा, asteroids revolve around the sun in asteroid belt. asteroid belt होता कहाँ पे? एस्टेरॉइड बेल्ट होता है मार्स और जुपिटर के बीच। आप यूं समझें, सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है? मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, ठीक है। अब अर्थ के बाद कौन सा होता है? मार्स। मार्स और जुपिटर के इन बिटवीन यू हैव एस्टेरॉइड बेल्ट, उसमें सारे एस्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाई इज प्लूटो अ ड्वार्फ प्लैनेट? आप क्या कहोगे, क्यों होता है ड्वार्फ प्लैनेट? क्योंकि होता तो स्फेरिकल, होता तो स्फेरिकल है। इसकी एक प्रॉपर्टी प्लैनेट वाली है, एक प्रॉपर्टी एस्टेरॉइड वाली है। प्लैनेट की तरह स्फेरिकल, लेकिन प्लैनेट का इसका क्लीन ऑर्बिट होता है, इसका क्लीन ऑर्बिट नहीं होता, इसके ऑर्बिट में और स्टोन्स होते हैं, ठीक है। इसकी ग्रेविटी कम होती है, तो अपने ऑर्बिट को क्लीन नहीं कर सकता। Pluto is spherical shaped like planets. However, its orbit is not clean like planets. That's why it is called dwarf planet. आगे चले गए। List of planets in order of increasing distance from the sun. अगर हम सन से इंक्रीजिंग डिस्टेंस में प्लैनेट्स की लिस्ट बनाते हैं, सबसे पहले तो ये सन हो गया, ठीक है। सन के बाद सबसे पहला प्लैनेट कौन सा होगा? मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। इसके बाद आप लोग गेस करो क्या होगा? एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या होगा? एस्टेरॉइड बेल्ट, ये हो गया एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। इसके बाद कौन सा प्लैनेट होगा? जुपिटर। उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून, और आखिर में क्या होगा? ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो सबसे छोटा प्लैनेट होता है और इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। अच्छा, ऑर्बिटल डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? ऑर्बिटल डिस्टेंस, ऑर्बिटल डिस्टेंस होता है सन से जो किसी प्लैनेट का डिस्टेंस होगा वो उस ऑर्बिट का बन जाएगा रेडियस, और ऑर्बिट में जो सर्कमफेरेंस होगा उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल डिस्टेंस। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सन, the orbit of planet go on to get bigger, yes or no? सन से अवे जाएंगे तो ऑर्बिट बिगर होता जाएगा। In one revolution, a planet will cover a distance that is equal with circumference. एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस होगा? जो उसके ऑर्बिट का क्या होगा? सर्कमफेरेंस होगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद gravitational force of the sun keeps the planets in elliptical orbits which are nearly circular. जो gravitational force होती है सन की, वो planets को किस में रखती है?
इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, लेकिन वो बहुत ज्यादा इलिप्टिकल नहीं होते, नियरली इलिप्टिकल होते हैं। बेटा वहां पे आ जाओ, ये लैपटॉप आपको इसको जगह दे दो ना। अब gravitation force of the sun, gravitation force of the sun keeps the planets कहाँ पे, elliptical orbits में जो सर्कल के काफी क्लोज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या था, why planets revolve in a circular orbit। पहली बात ये है कि ऑर्बिट परफेक्टली सर्कुलर नहीं होता, किस तरह का होता है, ऑर्बिट जो है इलिप्टिकल होता है, लेकिन वो इलिप्टिकल ऑर्बिट नियरली सर्कुलर होता है, समझ आ गई बात। अच्छा, क्यों होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन कीप्स द प्लैनेट्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, लेकिन वो बहुत इलिप्टिकल नहीं होते, सर्कल के करीब करीब होते हैं, समझ आ गई बात। अच्छा नेक्स्ट वन, ये अब एक प्लेनेट का ऑर्बिट बना हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि सेंटर पे जो रेड वाली चीज है ये क्या हो गया, सन, और ये ब्लैक वाला जो डॉट है ये क्या हो गया, प्लेनेट, और ये v क्या हो गई उसकी वेलोसिटी, और f क्या हो गई उसकी फोर्स। फोर्स हर वक्त किसकी डायरेक्शन में, फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ सन, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड वेलोसिटी, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द वेलोसिटी इज 90 डिग्री। अच्छा अब ये देखो, v इज द ऑर्बिटल स्पीड, v इज द ऑर्बिटल स्पीड, F is the gravitational force of attraction, ये attraction की स्पेलिंग खराब हो गई, attraction of the sun on the planet, ठीक है। अच्छा अब जो है, gravitational force of attraction is always towards the sun and perpendicular to the motion। रिपीट करूं, ये बात समझ आ गई, दोबारा देख लो। Gravitational force of attraction, ये करना है आपने प्रिपेयर, gravitational force of attraction is always towards the sun and perpendicular to the motion। आगे बात समझ, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी जगह पे कहां पे, perpendicular to the motion and directed towards the sun, ठीक। अच्छा अब force of gravity changes the direction of motion continuously। force of gravity क्या करेगी, उसके मोशन को बेंड करेगी, डायरेक्शन को चेंज करेगी, तो उससे होगा क्या, force of gravity changes the direction of motion continuously to keep the planet in orbits। तो force of gravity की वजह से planet किस में रहेंगे, ऑर्बिट में रहेंगे, वो क्या करेगी, इनकी डायरेक्शन चेंज करेगी, अंडरस्टूड, ठीक। अब हम आगे नेक्स्ट पे, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ प्लैनेट, ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला बताओ जल्दी से, क्या होगा, ऑर्बिटल स्पीड होगी circumference of the orbit over time period, क्या होगी, circumference of the orbit over time period। तो orbital speed of planets depends on the gravitational force that they are experiencing। इसका क्या मतलब है, the planets which are closer to the sun they are experiencing more gravitational force, the planets which are further away they are experiencing less gravitational force। जो क्लोजर वाले planets हैं उन पे gravitational force क्या है, ग्रेटर, जो अवे वाले पे ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, v। तो जितना हम सन से अवे जाएंगे, आप वो बताओ, प्लेनेट की स्पीड फास्ट होती जाएगी स्लो होती जाएगी, फर्स्ट में हम सन से अवे जा रहे हैं, सन से अवे जाते हुए प्लेनेट की स्पीड स्लो होगी या फास्ट होगी, सन से अवे जा रहे हैं, सन से अवे जाते हुए प्लेनेट की स्पीड स्लो होगी, एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, लेस ग्रेविटी, ठीक है। As we move away from the sun, orbital speed decreases due to weaker gravitational force at a longer distance। जितना हम longer distance पे जाएंगे उतना gravitational force क्या हो जाएगी, weaker हो जाएगी, ठीक है। लैपटॉप को ऊपर रख देने ताकि सबको नजर आता है। आई थिंक ये गुड इनफ रीडेबल है मे बी, या नहीं है रीडेबल। अच्छा, orbital speed of planets. Orbital speed of planets depends on the gravitational force that they experience. As we move away from the sun, orbital speed decreases due to the weaker gravitational force at a longer distance। जितना हम अवे जाते हैं उतना लॉन्गर डिस्टेंस पे ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, तो ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। अच्छा, planets which are further away from the sun have a slower speed in their orbit। If a planet is further away, its speed will be slower। कोई confusion? अच्छा अब चले गए नेक्स्ट पे, ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला क्या होगा, देखो जरा, 2 पाई आर ओवर टी, इसमें आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, और इसमें टी क्या होगा, टी होगा टाइम पीरियड ऑफ द, टी होगा टाइम पीरियड ऑफ द सन। अच्छा, इस तरह की स्लाइड पूरे सिलेबस की बना के ना, अभी तो मैं सिर्फ स्पेस फिजिक्स की बना चुका हूँ, डेली में एक चैप्टर की बना दिया करूंगा, भेजूंगा, आपने वो करनी है फिर पास कर लेना। और स्पेस फिजिक्स की मैंने वर्कशीट भेजी है, मिल गई है, ग्रुप में भेजी थी। अच्छा, ऑर्बिटल स्पीड इज 2 पाई आर ओवर टाइम पीरियड, इसमें आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, टी इज द टाइम पीरियड, अंडरस्टूड। आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, टी क्या है, टाइम पीरियड। अच्छा अब ऑर्बिटल पीरियड, ऑर्बिटल टाइम पीरियड, ऑर्बिटल टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन।
प्लैनेट का जो वन रेवोल्यूशन है उसके टाइम को क्या कहेंगे? टाइम पीरियड. Time taken for one complete revolution around the sun is called orbital period. Sun के अराउंड एक जब वो revolution complete करेगा उसके period को हम क्या कहेंगे? उस time को हम क्या कहेंगे? Orbital period. अच्छा, orbital period will be equal to formula देखो जरा, circumference of the orbit. एक revolution पे कितना travel करेगा? Circumference और divide किससे होगा? Speed of the planet. तो अगर आप circumference को speed पे divide करेंगे क्या मिलेगा? Circumference over speed is the time. ठीक है, that is the time period. कोई confusion? ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्बिट इज 2 पाई आर ओवर वी. इसमें आर क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और इसमें वी क्या है? स्पीड ऑफ द प्लैनेट. कोई कंफ्यूजन? ये है कंफ्यूजन. अच्छा, अब ऑर्बिटल पीरियड इज आल्सो कॉल्ड अ ईयर. जैसे अर्थ का जो ईयर होता है वो 365 डेज का होता है. क्या होता है वो ऑर्बिटल पीरियड होता है. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन in a time period of 365 days. That is also called a year. Yes or no? तो हर प्लेनेट का इसी तरह का ईयर होगा. अगर कोई प्लेनेट फर्दर अवे होगा तो उसका ईयर लॉन्गर होगा. अगर कोई प्लेनेट क्लोजर होगा तो उसका ईयर शॉर्टर होगा. उसकी रीजन क्या होगी? जो क्लोजर वाले प्लैनेट्स हैं उनका ऑर्बिट है भी छोटा एंड दे आर फास्टर. स्मॉलर ऑर्बिट एंड फास्टर प्लैनेट्स विल हैव अ शॉर्टर टाइम पीरियड एंड दैट टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज कॉल्ड अ ईयर. इज दैट क्लियर? अच्छा, अब dependence of orbital period on distance from the sun. What do you think? If a planet is further away from the sun, its orbital period will be longer or shorter? What do you think? It will be longer. And what are the two reasons for that? Two reasons. Slower speed and bigger orbit. Slower speed and bigger orbit. They will ask you what are two reasons for a bigger period of orbit for a planet that is further away from the sun. You will say there are two reasons and they are: with the increase of distance from the sun, orbital period increases. Orbital period increases. Actually, planets at more distance have to cover more distance in the orbit. Acha, have to cover more distance to complete to complete one revolution as their orbits are bigger. So the planets which are further away from the sun, have to cover more distance to complete one revolution. And also, if they are further away, their speed is slower. Slower speed at a longer distance also contributes in bigger time period of planets at longer distance. So the planets which are further away from the sun, they have longer time periods because the two reasons. अनुमान बताइए दो reasons क्या हैं? जल्दी. किस चीज की? Orbit? हाँ, longer time period की क्या reasons है? Sir, slower speed and Slower speed longer or and longer bigger orbit. Bigger and longer orbit. ठीक है, ये आगे चले गए. अच्छा, ये मैंने दो प्लैनेट्स का ऑर्बिट दिखाया है. किस चीज का? मिडिल में सन है ना, एक ऑर्बिट अर्थ का हो गया और एक ऑर्बिट किसका हो गया? जुपिटर का. सो मिडिल में सन, अर्थ का ऑर्बिट, जुपिटर का ऑर्बिट. Orbit of Jupiter is at a longer distance than the orbit of the Earth. Yes or no? Obviously, Jupiter is further away, na? Jupiter will take more time to complete one revolution in comparison to the Earth. And what are the reasons for that? Give two reasons for longer time period of orbit of revolution of Jupiter around the Sun. हम already कर चुके हैं. क्या है दो reasons? First reason क्या है? Bigger orbit hence a longer or more distance to be covered. Reason two: slower speed of Jupiter in comparison to the Earth, since at a further away distance the speed will be slower since the gravity is weaker. Yes. आगे. Density of a planet. What do you think? किसकी density ज्यादा होती है? जो closer होते हैं, जो further away होते हैं? जो asteroid belt के inside four planets हैं, कौन-कौन से हैं? The planets which are inside the asteroid belt, they are Earth, Mercury, Venus, Earth, and Mars. They are made of rocks. If you go outside the asteroid belt, then the planets are either gaseous or they are made of ice. So ice and gas. So planets closer to the Earth have a higher density. Then planets away from the sun have a lower density. Planets inside the asteroid belt, which they are Mercury, Venus, Earth, and Mars. They are made of rocks. Planets outside the asteroid belt have low density. They are made of gases or they are made of ice. Gases and ice. अच्छा, surface temperature. Surface temperature की अगर हम बात करते हैं, sun radiates most of its energy as heat. ठीक है जी? Sun radiates most of its energy as heat.
So generally a planet closer to the earth should have a higher temperature. Understood? जो closer to the sun होगा उसका मैंने generally क्यों लिखा है? Because there could be some exceptions and there are some exceptions. Temperature of planet depends on two things. Not only one factor. देखें एक तो है distance from the sun, but actually there are two factors. देखिए अगर heat आ रही है और planet उसको absorb नहीं कर रहा, फिर क्या ऐसा हो सकता है कि different planets का absorption का level different हो? Yes, it's possible. For example, जो planet का atmosphere होगा उसमें जो green house gases होती हैं उसकी प्रेजेंस उसके टेम्परेचर को इफेक्ट करेगी. हीट तो आ गई ना, अब उस हीट को प्लेनेट ट्रैप करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा. जो रिफ्लेक्ट करेगा वो लो टेम्परेचर पे होगा, जो ट्रैप करेगा वो हायर टेम्परेचर पे होगा. अच्छा, टेम्परेचर ऑफ अ प्लेनेट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, नंबर 2 इट्स एटमॉस्फेयर. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड इट्स एटमॉस्फेयर. Presence of greenhouse gases in the atmosphere of a planet can absorb more heat from the sun that will be trapped and it will contribute towards the higher temperature of a planet. अच्छा, इसको हम use कैसे करेंगे question में? If a planet is further away and they ask you why its temperature is lower, you'll say because its distance is more. It is getting less heat. However, if the trend is reversed, for example, if a planet is closer and it has a lower temperature and a planet is further away and it has a higher temperature, उसको आप कैसे कवर करोगे? क्या रीजन दोगे? मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई प्लेनेट ज्यादा डिस्टेंस पे है और उसका टेम्परेचर हायर है तो वो कैसे कवर होगा? एटमॉस्फेयर. आप कहेंगे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं प्लेनेट 1 इज क्लोजर, प्लेनेट 2 इज फर्दर पे. प्लेनेट 2 हैज अ हायर टेम्परेचर, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? द एटमॉस्फेयर. ठीक है ना? जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, अगर किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा होंगी, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, पोलर गैसेस. कौन सी गैसेस? पोलर गैसेस. सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस कॉज करता है वो है वाटर वेपर्स, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी ना किसी लेवल पे ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करते हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अ प्लेनेट. ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अ प्लेनेट डिपेंड किस पे करता है? जितने भी प्लैनेट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं. जिस तरह अर्थ की ग्रेविटी होती है उसी तरह बाकी प्लैनेट्स की भी ग्रेविटी होती है. प्लैनेट की सरफेस पे कितना ग्रेविटी होगी, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट. जिस प्लैनेट का मास ग्रेटर होगा उसकी ग्रेविटी ग्रेटर होगी, जिसका मास लेस होगा उसकी ग्रेविटी लेस होगी. तो ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अ प्लैनेट इज जनरली यूनिफॉर्म एट इट्स सरफेस. प्लैनेट की सरफेस पे फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है. Gravitational field of a planet depends on two factors. Those two factors are first factor is another first factor. First factor is mass of the planet. Second factor is distance from the planet. So gravitational field of a planet at a point depends on the mass of the planet and how much further away you are from the planet. So mass of the planet and distance from the planet. A planet with more mass will have a stronger gravitational field. A planet with more mass will have a stronger gravitational field. It's understood. ठीक है ना? अच्छा. With the increase of distance from planet, gravitational field will decrease. So gravitational field is contributed by two factors: the mass of the planet and distance from the planet. कोई confusion? अच्छा, next one. Artificial satellites around the Earth. Artificial satellites are launched by humans like our GPS system, global positioning system. उसको क्या कहते हैं? Navstar. पता है ना? जो GPS है, GPS stands for Global Positioning System. ये यूएसए की नेवी ने लॉन्च किया था, इसलिए इसको कहते हैं नेवस्टार. इसका नाम क्या था? नेवस्टार. इनिशियली देयर वर 27 सैटेलाइट्स, अब आजकल 24 एक्टिव हैं. अच्छा, humans have launched artificial satellites which orbit around the earth like the moon. Moon is a natural satellite. तो हमने अपने सैटेलाइट लॉन्च किए जो मून की तरह इवॉल्व करते हैं. सैटेलाइट के अंदर कोई इंजन कुछ नहीं होता. वो क्यों मूव करता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द ऑर्बिट में क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सन. तो सैटेलाइट को मोशन में रहने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, बिकॉज एनर्जी तब चाहिए होगी जब रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं. यू नीड एनर्जी व्हेन द रेजिस्टिव फोर्सेस आर अपोजिंग द मोशन. In this space, we have no resistive forces. Therefore, no engine or energy is needed to continue the motion. Is that clear? However, to change the direction of the satellite to keep it in circular orbit, the gravitational force of the planet is playing a role. ठीक? सही हो गया? Humans have launched artificial satellites which orbit around the Earth like the Moon. The gravitational force of the Earth on the satellites keeps them in the orbit. ठीक है? क्या उसको orbit में रखता है? Gravitational force of the planet. Clear? अच्छा.
Artificial satellites at a higher temperature are at a higher height. Sorry, artificial satellite, what do you think? जो सैटेलाइट ज्यादा हाइट पे होगा, ग्रेटर हाइट पे होगा, वो ज्यादा ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगा, लेस ग्रेविटी? It will experience less gravity. Its speed will be faster or slower. So satellites which are at a larger height will be slower and they will have a longer time period. जो सैटेलाइट ग्रेटर हाइट में होंगे वो क्या होंगे, फास्टर या स्लोअर? स्लोअर, और उनका टाइम पीरियड क्या होगा, वो भी लॉन्गर होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉमेट्स क्या होते हैं बच्चों? बच्चों कॉमेट्स, व्हाट आर कॉमेट्स? Comets are spherical ball of dust and ice, ठीक है, और इसके पीछे टेल बनती है। कॉमेट्स होते हैं जो spherical होते हैं, लेकिन जब वो सन के टुवर्ड्स आते हैं, सन के क्लोजर आते हैं,